मेरे एक दोस्त हैं, वो कॉल किए थे आज मेरे पास। वो कतर में है, अभी बहुत सालों से वो कतर में है और मुझे लग रहा है 10-15 साल से है। तो बोल रहे थे कि भाई तुम शेयर मार्केट में वीडियो बनाते हो और तुमको जानकारी है तो मुझे भी कुछ स्कीम बता दो। तो मैं बोला हाँ स्कीम है ना, मैं बता देता हूँ आपको। तो बोले कि ठीक है, पहले मैं 5,000 रुपया आपको सेंड कर देता हूँ, आप 5,000 इन्वेस्ट कर दो शेयर मार्केट में, कोई सस्ता सा स्टॉक ढूंढ के अच्छा सा, और बाद में 10 साल 15 साल के लिए छोड़ देना, फिर देखेंगे वो कितना होता है। तो मैं बोला उनको आप 5,000 जो रुपया मुझे दे रहे हैं आप वो खुद ही इन्वेस्ट कर लीजिए अपने मोबाइल से चालू करके। और मैं उनको समझाया कि 5,000 से कुछ होने वाला नहीं है, 5,000 से कोई चमत्कार थोड़ी हो जाएगा रातों रात, या 10 साल 15 साल में कोई चमत्कार थोड़ी हो जाएगा कि किसी स्टॉक में आप डाल देंगे 5,000 और वो बढ़ के 5 लाख या 10 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। 5,000 आप डालेंगे तो कितना बढ़ेगा 10 साल में? 2 गुना होगा, 4 गुना होगा। उससे आप क्या कर लेंगे? 20,000 10,000 होगा, उससे क्या कर लेंगे आप 5,000 से? मैं उनको बताया, मान लीजिए आप अभी तो आप टाइम गंवा चुके हैं क्योंकि आप 15-20 साल से काम कर रहे हैं उधर कतर में। आप अगर उतने दिन से अगर आप किए होते तो आपके पास कुछ पैसा होता। फिर भी आपके पास अभी बहुत टाइम है, आपके बच्चे जो है छोटे छोटे हैं, आप कीजिए इसमें म्यूचुअल फंड में कीजिए, आपके लिए अच्छा है। क्योंकि शेयर मार्केट के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो जिसको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं होता उसके लिए म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा रहता है। तो मैं उनको बताया कि म्यूचुअल फंड जो है आपके लिए सबसे अच्छा है, मैं भी उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। स्क्रीनशॉट में भेजा उनके पास अपने पोर्टफोलियो का। तो बोले कि ठीक है, बता देना कौन सा फंड सही है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि उनको ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो मेरे से पूछे तो मैं बोला ठीक है, मैं बता दूंगा, आपके पास स्क्रीनशॉट करके भेज दूंगा किस में इन्वेस्ट करना है। और आप जो मंथली है 5,000 या 10,000, मतलब जितना भी आपका जो क्षमता है उसके अनुसार कीजिए। क्योंकि मान लीजिए वो विदेश कमा रहे हैं, मतलब 40-50 हज़ार मंथली आराम से कमाते हैं। सुपरवाइजर है, यहाँ पे भी कंपनी में काम करते थे हम लोग साथ में, तो वहाँ पे वो सुपरवाइजर थे, तो वहाँ पे भी वो सुपरवाइजरी का काम करते हैं, तो 50,000 से प्लस ही उनका सैलरी है। तो बोले ठीक है, बता दो कोई अच्छा सा फंड और मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगा। घर पे आऊँगा तो उसके बाद इन्वेस्ट नहीं कर पाऊँगा, यहाँ जब तक हूँ तब तक इन्वेस्ट कर दूँगा। तो मैं बोला कि ऐसे थोड़ी होगा। मान लीजिए आप 1-2 साल वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, उसके बाद आप घर पे आ गए, उसके बाद बंद कर दिए SIP, तो उससे नुकसान ही है ना। वो तो कितना बढ़ जाएगा, कितना होगा? मान लीजिए LIC लोग भरते हैं तो 15 साल 20 साल के लिए भरते हैं। बैंक में भी अगर FD आप करते हैं तो 10 साल के लिए करते हैं, 10 साल में आपका पैसा डबल करके देता है। तो आप जो है कि 1 साल 2 साल करेंगे वहाँ पे, उसके बाद घर आएंगे तो बंद कर देंगे, तब तो आपको मतलब आपके बच्चों का फ्यूचर का टेंशन है ही नहीं। अपने बच्चों का फ्यूचर देखिए, भविष्य देखिए। मान लीजिए उनके पढ़ाई का खर्च, उनके मैरिज का खर्च, जब वो 20-22 साल 25 साल के होंगे तो वो खर्चा लगेगा ही। बहुत सारे पेरेंट्स जो है मान लीजिए उनके पास पैसा नहीं रहता है, कर्ज लेके उनके पढ़ाई के लिए कर्ज लेते हैं। उनका शादी जब करते हैं तो शादी के लिए लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं। ये लोन में फंस जाते हैं, शादी ब्याह कर देते हैं, उसके बाद ज़िंदगी भर लोन भरते रहते हैं, कर्ज उतरता नहीं है, कर्ज भरते रहते हैं। तो इसलिए सुझाव है एक कि आप जो है अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, पढ़ाई के लिए, उनके मैरिज के लिए अभी से प्लानिंग कीजिए, अभी से इन्वेस्ट कीजिए। उस टाइम आराम से उनको 1 करोड़ 2 करोड़ दीजिए, पूरा वेल्थ अच्छे से एकदम धूमधाम से शादी कीजिए पूरा। उनके पढ़ाई का भी खर्च उसमें सब चीज़ हो जाएगा। मान लीजिए उसमें बीच बीच में आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, विड्रॉ कीजिए उसमें से, उनके पढ़ाई के लिए भी हो जाएगा, उनके मैरिज के लिए भी एकदम धूमधाम से होगा। आपको 1 रुपये का भी लोन नहीं लेना पड़ेगा, कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। तो मैं उनको समझाया कि अगर आप 15 साल 20 साल के लिए करते हैं तो ये आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए अच्छा है। आप उसमें कीजिए म्यूचुअल फंड में, बहुत सारा म्यूचुअल फंड है अच्छा। मैं आपको सेलेक्ट करके दे दूंगा, एक दोस्त होने के नाते मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है तो मैं इसमें हेल्प कर सकता हूँ आपका। और जो आप 5,000 बोल रहे थे मेरे को भेजने के लिए, वो मेरे मोबाइल में मत भेजिए, मेरे पास मत भेजिए। मैं अगर भाग गया लेके तब क्या होगा? आप अपने मोबाइल में इन्वेस्ट कीजिए। नहीं तो बहुत सारे स्कैमर जो होते हैं क्या बोलते हैं कि आप मेरे को पैसा दीजिए, मैं आपका पैसा इन्वेस्ट करके डबल या ट्रिपल करके दूंगा। तो वैसा नहीं होता, वो सब स्कैमर है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो किसी से सलाह लीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, कोई अच्छा सा फंड सेलेक्ट करवा लीजिए
और नहीं तो आप कमेंट करके, अगर मालूम नहीं है तो आप कमेंट में लिखिए कि मुझे चाहिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना है, तो मैं कमेंट आपको लिस्ट बना के दे दूंगा। आपका मंथली जितना इन्वेस्टमेंट करना है वो बता दीजिएगा, मैं डिवाइड करके किस फंड में कितना डालना है वो बता दूंगा। तो मैं बहुत सारे लोगों को, अपने दोस्तों को भी कम से कम 5-6 लोगों को बताया हूँ, सिखाया भी हूँ, और वो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी करते हैं। और मैं अपने गांव में एक लौता ऐसा आदमी हूँ, लड़का हूँ, जो इतने कम एज में शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज देता हूँ और करता भी हूँ, इन्वेस्ट भी करता हूँ। और मैं लगभग 2020 से हूँ, 5-6 साल हो गया मेरे को शेयर मार्केट में। तो मैं उनको समझाया कि भाई आप देखिए, अपने बच्चों का फ्यूचर जो है कि उनके भविष्य के बारे में सोचिए, और उनके मैरिज के लिए, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए आप अभी से इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि आप पिछले 15 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं विदेश में, फिर भी आपके पास अभी भी पैसा नहीं है और बाद में भी पैसा नहीं होगा। जब बचाएंगे तभी बचेगा। आप भले ही विदेश कमा रहे हैं 50,000, 60,000 या 1 लाख महीने का कमा रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप बचाएंगे नहीं तब तक बचेगा नहीं, कितना भी आप कमा लेंगे। तो मैं उनसे बताया तो बोले ठीक है। अभी तक कॉल या मैसेज कुछ भी नहीं किए, देखते हैं कब करते हैं कॉल या मैसेज, या ये वीडियो शायद उनके पास पहुंचेगा तब कॉल या मैसेज करेंगे कि भाई बता दो फंड, मैं भी इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन मैं किसी को गलत सलाह नहीं देता हूँ, कोई भी हो। मान लीजिए गलत सलाह दे के क्या फ़ायदा है? अगर अच्छा सलाह देंगे, वो वेल्थ बना लेगा, सक्सेस हो जाएगा, तो आपका नाम लेगा। नाम नहीं लेगा तब भी कोई बात नहीं है। हम लोग